एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए चैनल पर आने वाला, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर ऐसा सरप्राइज अभी तक नहीं आया था। मैं वो चीज तुम्हारे लिए ला रहा हूं ना भाई। एक एक बच्चा इतना लकी है ना कि इस बार मेरे चैनल का एक एक बच्चा इतना लकी होने वाला, सबके 95 आने वाले, गारंटी होने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूं। हेलो यार इन प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुम्हारे अप्रैल से लेकर अगस्त तक के रोड मैप के बारे में कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक तुम अपना पूरा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और 2 बार तुम रिवीजन भी कर लोगे। क्योंकि यार अगस्त के बाद जस्ट सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम होता है। उस समय सारे बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं, भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भैया मैं अब हाफ ईयरली एग्जाम कैसे पास करूंगा। वहां पर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और तुम 2 बार रिवाइज भी कर चुके होगे। सोच रहे तुम अपने क्लास के टॉपर से भी आगे निकल जाओगे और तुम इस रोड मैप को फॉलो करोगे। और तुम कोई रोड मैप फॉलो नहीं करोगे या फिर तुम गलती करोगे, तुम्हें प्लान पता नहीं होगा, तो भाई साहब तुम एक चीज जान लेना कि तुम्हारा टाइम ऐसे ही गुजरता जाएगा और एक टाइम के आने के बाद तुम्हें लगेगा भैया इतना सारा सिलेबस बच गया। 10th का सिलेबस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। कोई बहुत बड़ा तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम नहीं, 10 का सिलेबस बहुत ईजी होता है यार, तुम आराम से कंप्लीट करो। पर शर्त यही रहेगी तुम्हें ध्यान देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम हल्के में किसी भी चीज को लोगे तो वो तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, समझ रहे बात को। तो अभी से लेकर स्टार्ट करके तुम अप्रैल से स्टार्ट करके अगस्त तक किस तरीके से अपना हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, हाफ ईयरली में 95% ला सकते हो, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के बारे में। अप्रैल से लेकर अगस्त तक तुम किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगा, टारगेट्स को जब भी तुम लेकर चलोगे ना तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, तुम अपनी पूरी क्लास से अपने आप को बहुत ज्यादा आगे पाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दे रहा हूं। तो अगर थोड़ा सा तुम टारगेट्स लेकर चलोगे बहुत तुम ज्यादा आगे निकल जाओगे अपने क्लास से, अपने टॉपर से। क्लियर वाली बात है। पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मंथली बेसिस पर करके देखेंगे अप्रैल में तुम्हें कौन कौन सी चीजें पढ़नी, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में और हिंदी में। इसी तरीके से अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में और तुम्हारा उसके बाद अगस्त में, उसके बाद अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा नहीं पढ़ना, दिन के 2 से 3 घंटे पढ़ना, बस खत्म है भाई, खत्म है। कुछ नहीं करना, तुम्हें चिल होकर करना बस, और कुछ नहीं करना। पर उससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम टेबल देख लेते हैं। वो टाइम टेबल देखने के बाद क्या तुम कंसिस्टेंट रहोगे, समझ रहे बात को। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल ये वो टाइम टेबल है यार जिसको फॉलो करके मैंने खुद अपने क्लास 10th में 90+ नंबर लाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने 90+ फोड़े। तो ये प्रूवन है, देख के सिंपल लग रहा होगा पर ये गेम चेंजिंग टाइम टेबल है भाई। कोई टॉपर तुम्हें नहीं बताएगा, सब यही फॉलो करते हैं। ध्यान रखना इस टाइम टेबल में सीक्रेट क्या है। इसको तुम्हें पहली बात तो फुल ईयर फॉलो करना है, जो तुम्हें 98 आराम से 98 दिन आएगा। तुम्हें दिन के बस 3 घंटे ही पढ़ने, 98 पॉइंट तुम्हारे आ जाएंगे, मेरी गारंटी इस चीज की। पहले ध्यान से सुनना, ये तुम्हें दिन के 3 घंटे पढ़ने पर वो 3 आवर फिक्स होने चाहिए। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर तुम मैथ 6 से 7 पढ़ रहे हो तो 6 से 7 ही तुम्हें मैथ पढ़नी है, मतलब कि 3 घंटे फिक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं कि तुम कभी सुबह मैथ पढ़ो कभी शाम को मैथ पढ़ो। वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम में जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है उस चीज के लिए, कि हम बार बार डेली उस चीज को कर रहे हो तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है। और कभी हम सुबह कर ले शाम कर ले तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता, समझ रहे बात को। तो तुम्हें करना क्या है, दिन के 3 घंटे पढ़ने, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा एसएसटी, बस 3 ही घंटे देने, इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ना। उसमें तुम्हें क्या करना, तुम्हें दिमाग बैठा लेना कि तुम्हें 6 से 7 मैथ पढ़ना। तुम कोई भी टाइम असाइन कर सकते हो, 3 से 4 कर सकते हो, 5 से 6 कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन वो फिक्स रहना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स को 1 घंटे देना, फिर मान के चलो मैं बोलता हूं कि मैथ को 6 से 7 दे देना शाम को, साइंस को दे देना 7 से 8 और 1 घंटा ब्रेक लेके 10 से 11 तुम एसएसटी को देना। ये 3 घंटे तुम्हें असाइन करने, क्योंकि दिन भर तुम्हें टाइम नहीं मिलता। मैं बोलता हूं तुम अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन हाँ फिक्स रहना चाहिए। अगर फिक्स कर लिया हो गया काम। फिर तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी। पहले तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बैठ के, तो ये 3 घंटे तुम्हारे रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करना, इंग्लिश हिंदी के लिए तुम जरा दिमाग पढ़ाई मत करना। जब खाना खा रहे होते, लेक्चर, जब तुम मैगी खा रहे होते, खाना खा रहे होते, उस समय तुम क्या करना, समरी वाले लेक्चर उठा लेना फ्री टाइम में, समझ रहे बात को। और तुम वीडियो देख लेना, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पर, तो तुम्हारे दिमाग में स्टोरी रहेगी, तो ये तुम्हारा की पॉइंट हो जाएगा। समझ, इसमें टाइम देने की जरूरत है, टाइम तुम्हें यहां पर देना है, पहली चीज वो। दूसरी चीज, सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है भैया, ये मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, 3 स्टेप में करना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 तुम्हारा क्या रहेगा कि 1 शॉर्ट वीडियो देख ले यूट्यूब से, उसके बाद उसके नोट्स बना लिए और सॉल्व एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, और मैथ्स और साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर ली। तो इतना कर लिया तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, समझ लेना। और कोई बुक नहीं करनी। बहुत सारे टीचर बोलेंगे ये लगाओ, फलाना पब्लिकेशन लगाओ, दिनेश लगाओ, कुछ नहीं करना होता। क्लियर वाली बात है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, किंग बन गए। एनसीईआरटी का अगर तुमने क्वेश्चन कर लिए, समझ लेना बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन तुम कर लोगे। ठीक है, हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पर। ये बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी। सबसे पहले अप्रैल से लेकर पूरा अगस्त तक देखेंगे। अगस्त तक तुम्हें क्या करना, अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारे 95% आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि 95% तुम्हारे आ जाएंगे। ध्यान से सुना, पूरी क्लास से तुम आगे निकल जाओगे। सबसे पहले तुम अप्रैल मंथ में हल्का हल्का लेके चलना। बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए चैनल पर आने वाला, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर ऐसा सरप्राइज अभी तक नहीं आया था। मैं वो चीज तुम्हारे लिए ला रहा हूं ना भाई। एक एक बच्चा इतना लकी है ना कि इस बार मेरे चैनल का एक एक बच्चा इतना लकी होने वाला, सबके 95 आने वाले, गारंटी होने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे पहले यार देखो, करना तुम्हें क्या, अप्रैल में 5 सब्जेक्ट लेने हैं तुम्हें। अप्रैल में तुम्हें क्या क्या कंप्लीट करना है, गोल बना लो। गोल अगर तुम लेके चलोगे ना यार तो तुम कंप्लीट कर लोगे। विराट कोहली जब पूछा गया कि आपको चेस मास्टर क्यों कहा जाता है, तो वो बोलते कि यार देखो मैं शॉर्ट टर्म गोल देखता हूं। मैंने देखता हूं कि मुझे 350 चीज करना है। मेरे को देखना है कि 50 ओवर में 350 मारने, मतलब 1 ओवर में कितना रन मारने, तो 1 ओवर में मेरे को करीब 7 रन मारने, तो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। तो वही तुम्हें 1 महीने में क्या करना है वो तुम्हें देखना है, ना कि तुम्हें 6 महीने या साल भर में देखना। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, बस 2 चैप्टर करने और कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, खत्म है। ठीक है, पहले
मंथ का तुम्हारा ये गोल होगा, ठीक है। तो 15 दिन में रियल नंबर, 15 दिन में खत्म। अप्रैल में अगर तुम इतना कर लोगे तुम बहुत आगे निकल जाओगे। फिर तुम्हें साइंस में क्या करना, साइंस में तुम्हें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करना है, लाइट प्रोसेस करना और तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन करना। तुम्हारे स्कूल में 3 टीचर होंगे साइंस के। एक तो तुम्हारा पहला सब्जेक्ट लेंगे जो केमिस्ट्री वाले रहेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाएंगे, लाइट प्रोसेस बायोलॉजी वाले पढ़ाएंगे और तुम्हारा लाइट वाला फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। तो तीनों टीचर एक स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हें खत्म करना है इस महीने में। ये खत्म नहीं होगा इस महीने में, बहुत बड़ा चैप्टर मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो इसको 2 महीने लग जाएंगे कंप्लीट करने। समझ, तुमने नेक्स्ट मंथ में तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्लियर वाली बात है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हें 2 चीजें करनी है। तीसरा चीज तुम्हारा एसएसटी में क्या होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करना है और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करना है। ये 2 चैप्टर तुम्हें करने हैं। एसएसटी के 2 टीचर रहेंगे तुम्हारे, 2 टीचर होंगे तुम्हारे एसएसटी के, एक ज्योग्राफी इकोनॉमिक, एक हिस्ट्री सिविक्स। क्लियर वाली बात है। उसके इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, लेटर टू गॉड करना है, एनिमेटेड वीडियो देखना है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम करना, फायर एंड आइस पोएम का छोटे छोटे पोएम हो जाएंगे। हिंदी में क्या करना, सूरदास के पद करना और माथा का आंचल करना। इतना कर लोगे तुम्हारे अप्रैल का काम खत्म है। अप्रैल में बहुत हल्का दिया मैंने, इतना तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम क्या बोलता है लेक्चर वाले वीडियो देखकर ही कर लोगे, मतलब कि तुम्हारे समरी वाली वीडियो, और बाकी ये सारे तुम्हें लेक्चर से करने पड़ेंगे। क्लियर वाला। तो ये तुम्हारे अप्रैल का रोड मैप, इतना कर लोगे तुम बहुत आगे निकल जाओगे अप्रैल में। अभी अप्रैल में जितने भी दिन बचे हैं, 5 दिन बचे, 10 दिन बचे, उस हिसाब से तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आना क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन करना है। अब तुम्हारा मैं क्या करना है, मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। मैं क्या करना है, मैं तुम्हारा समर वेकेशन एंड में स्टार्ट हो जाता है, तो पढ़ाई तेज कर दी जाएगी, पढ़ाई तेज कर दी जाएगी। तो तुम्हें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा साइंस में तुम्हें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और तुम्हारा लाइट प्रोसेस और तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करना है। ये चैप्टर हार्ड है क्योंकि हाफ ईयरली में साइंस में 6 ही चैप्टर आएंगे, ठीक है। फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2। तो ये तुम्हें कंटिन्यू करके चलना है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो इसको अच्छे से बिल्कुल आराम से करना, मतलब आराम से नहीं, मतलब समझ के करना। ऐसा नहीं है 2 दिन में कंप्लीट होने वाला चैप्टर। मैंने बच्चों को 10 मिनट में चैप्टर्स कंप्लीट कराया। मैं वो टीचर हूं, समझ रहे हो बात को। 10 मिनट में मैंने लाइव प्रोसेस पूरा एकदम शॉर्ट में समझा दिया। लेकिन तुम्हें मैं अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं, अच्छे खासे समझ के करना। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। फिर तुम्हें पावर शेयरिंग करना है एसएसटी में और डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसका तुम्हारा इंग्लिश में ट्रिम्प ऑफ सर्जरी करना है, नेल्सन मंडेला करना है, थीफ स्टोरी करना है। उसका तुम्हारा टाइगर इन द थोड़े पोयम करना है, वो तुम देख सकते हो समरी वाले लेक्चर देख के। उसका तुम्हारा हिंदी में क्या, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुम्हें करना है और आत्मकथ्य करना है, ठीक है। इतना तुम्हें हिंदी में करना है। अब इतना तुम्हारा मेक अ रोड मैप रहेगा। मैं तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। वही चीजें जैसे मैं तुम्हें समझाया, वन शॉट लेक्चर देखना, नोट्स बनाना और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना भाई, एनसीईआरटी हीरा, एनसीईआरटी किंग है। और मैथ और साइंस तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। समझ बात को। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम आरडीआरएस के पीछे मत भागना, क्योंकि उसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस रहते हैं, वो काम नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। उसके 3rd मंथ तुम्हारा जून आएगा। जून में समर वेकेशन खत्म होने वाला रहेगा, खत्म हो जाएगा। मेरे पास 10, 15, 20 दिन का कम समर वेकेशन होता है। उसमें तो मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा उस समय, और तुम्हें ट्रायंगल्स करने जो बड़ा चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। उसका तुम्हारा साइंस में क्या है, फिर नए चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, एसिड बेस स्टार्ट हो जाएंगे केमिस्ट्री में, फिर ह्यूमन आई फिजिक्स में, और तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा बायोलॉजी में, ठीक है। उसका एसएसटी में नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये है। फिर तुम्हारा क्या है कि वाटर रिसोर्सेज, और उसके तुम्हारा क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इतनी चीजें तुम्हें करनी है। उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, बॉल पोएम, टाइगर एंड द जू एंड मिडनाइट विजिटर, ठीक है। उसका हिंदी में तुम्हें क्या करना है, उत्साह और अट नहीं रही, इतनी तुम्हें पोएम करने तुम्हारे जून में। अब तुम्हारा जुलाई गेम चेंजिंग मंथ होगा, जो तुम्हें चैप्टर करना है अगस्त में रिवीजन करना है। अब तुम्हें जुलाई में क्या करना, ध्यान से सुन लेना। जुलाई में तुम्हें क्या करना है कि अब जुलाई में पढ़ाई तेज हो जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे बड़े चैप्टर आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर आ जाएंगे, तो वो तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा अगस्त के बाद सीधा सितंबर में हाफ ईयरली है। उसका साइंस में तुम्हें एसिड बेस स्टार्ट कंटिन्यू करवाएंगे, ह्यूमन आई कंटिन्यू करवाएंगे, और तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमन आई ना भाई, ह्यूमन आई ना मेरे लिए 4 मिनट का चैप्टर 4 मिनट में पढ़ा दूंगा। लेकिन क्या है कि स्कूल वाले बहुत रगड़ के पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, उसलिए टाइम लगता है। मैं 4 मिनट में कंप्लीट कराता हूँ ह्यूमन है, ठीक है। तो उतना छोटा सिलेबस है क्लास 10 का, तुम आराम से कर सकते हो, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सारे चैप्टर मैं 4-4 मिनट में कंप्लीट कराता हूं। क्लियर वाली बात है, तुम आराम से कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा क्या एसएसटी में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद तुम्हारा क्या फेडरलिज्म, जेंडर कास्ट रिलीजन और तुम्हारा एग्रीकल्चर, इतनी तुम्हें करनी है एसएसटी में। फिर इंग्लिश में डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एमेंडा और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद हिंदी में देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, ये तुम्हारा 20 सेक्शन से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इतना तुम्हें कर लेना, इतना तुमने कर लिया, सिलेबस कंप्लीट। अब तुम्हारा क्या होगा, जुलाई में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए। क्लियर है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा लास्ट चैप्टर पढ़ो, लोग तुम्हें ये भी बोलेंगे पूरा साल में 3 महीने में सिलेबस खत्म। भाई क्या करोगे, लास्ट चैप्टर पढ़ के आएगा तो ये हाफ ईयरली में 95 लाना है पहले, उसके बाद बोर्ड में आराम से आएंगे। क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा मेन मंथ होगा अगर जो गेम चेंजिंग मंथ होगा, उसके बाद तुम्हारा सीधा हाफ ईयरली होगा सितंबर में। सितंबर में सीधा तुम्हारा हाफ ईयरली होता है, तो अगस्त से होते हुए जाएगा। समझ रहे बात को। अगस्त में तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में सबसे पहले 8 चैप्टर का रिवीजन करना है। रिवीजन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगा, उससे बाहर नहीं आएगा। समझ रहे बात को, पूरा काम हो जाएगा। तो तुम्हें रिवीजन कर लिया। उसके बाद तुम्हारा क्या है, साइंस में तुम्हें 6 चैप्टर करने, 6 चैप्टर, उसमें तुम्हें 6 चैप्टर जो तुमने किया उसको रिवीजन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे एसएसटी में 12 चैप्टर जो किए वो तुम्हें रिवीजन करना है, क्योंकि एसएसटी में टोटल 20 चैप्टर है, तो 20 में 12 रहते हैं हाफ ईयरली में, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, रिवीजन तो करना ही है। सबसे पहले लेटर टू द एडिटर तुम्हारे पेपर में आएगा, वो तुम्हें कर लेना। लेटर टू द एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हें कर लेना, वो तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ जो तुम्हें क्या होता है, एक आर्टिकल टाइप का होता है, वो तुम्हें करना रहता है। फिर ग्रामर सेक्शन पूरा तुम्हें करना पड़ेगा, टेंसेस तुम्हारा डिटरमिनेंट सब कुछ करना पड़ेगा, पूरा ग्रामर सेक्शन तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी में क्या करना पड़ेगा, पहले जितने चैप्टर पढ़े रिवीजन कर लेना, उसका शॉर्ट स्टोरी लेके क्वेश्चन आंसर तुम कर ही लोगे। उसका तुम्हारा क्या अनुच्छेद लिखना पड़ेगा तुम्हें, लेख। उसके बाद तुम्हारा ईमेल, उसके
उसके बाद विज्ञापन लेखन, उसके बाद तुम्हारा क्या संदेश, और उसके बाद व्याकरण तुम्हें हिंदी में करना पड़ेगा, अलंकार वगैरह, वाच्य वगैरह। तो इसका व्याकरण तुम्हें टीचर स्कूल में सिखा देंगे, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इतनी चीज तुम्हें रिवाइज करनी पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सितंबर में स्टार्टिंग में हाफ ईयरली होगा, तुम्हारा 15 सितंबर से हाफ ईयरली होता है, 15-20 सितंबर, वहां पर तुम्हारे 95% आ जाएंगे। इतना वहां बच्चे पैनिक मोड में रहते हैं, वहां तुम 95 ले आओगे, ठीक है। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से एग्जांपल छोड़ के कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी एग्जांपल चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपल पकड़ करना, बाकी में तुम सिर्फ एनसीईआरटी को, जितने सब्जेक्ट है, मैथ में एनसीईआरटी एग्जांपल, साइंस में एनसीईआरटी एग्जांपल, एसएसटी में एनसीईआरटी, इंग्लिश में एनसीईआरटी, हिंदी में एनसीईआरटी, इसके अलावा तुम कोई बुक्स नहीं करोगे। मैं तुम्हें प्रेफरेंस दे रहा हूं, इसके अलावा पेपर बनता ही नहीं। टीचर बोलते रहते पेपर नहीं बनेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। सीबीएसई मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, इतना तुम कर लोगे, तुम्हारे आराम से हाफ ईयरली में 95% आ जाएंगे। क्लियर वाली बात है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपनी क्लास से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, बस एकदम रट के इस चीज को फॉलो करना, अप्रैल से फॉलो करना स्टार्ट करना, बहुत आसान है। दिन के 3 घंटे पढ़ने, जरा दिमाग नहीं लगाना, इतना तुम कर लोगे, मेरी गारंटी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर वाली बात है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।